बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ? बहुत बढ़िया। जानबूझ के मेरी इंसल्ट कर रहा है ना वीडियो में। वीडियो ऑन होते ही इधर लेट गया और भाग रहा है, पीछे आ रहा है। अच्छा था इधर आ। किधर? पता है ये भी हिला दिया, मर रहा है। तू वही कर ले। देखो फिर से कर दिया। तू पागल है। यस बोलिए। पता है एक लड़की मुझसे क्या कहती? कुछ कह रही थी, फिर मैंने उसे सुना दिया। क्या कह रही थी? What is this fuck? लाइट ब्राइटनेस बढ़ा दी थोड़ी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? मैं चश्मे तू ही बना ले। तू कर ले, तुझे अपने सारे कीड़े करने हैं। तू कर ले, कर, तू ही कर। हाँ कर ले। ऐसे गुस्सा नहीं होते मेरे बेटे। छोटी छोटी बातें तो जिंदगी में होती रहती हैं। तो तेरे कीड़े क्यों दौड़ते हैं? एक मिनट। कुछ भी नहीं करने दे। कभी कहीं से कुछ, कभी कहीं से कुछ कुछ कुछ। वीडियो अच्छी, वीडियो बनने भी तो दो। अच्छी बुरी तो हम देख लेंगे, हम बना रहे हैं। ये तो पागल कर देगा। उससे पहले 35 बार उसने पहले परेशान कर दिया है। हट, कोई वीडियो नहीं बन रहा। वीडियो भी तो रुक गई। हाँ तूने बंद कर रखा था, मैंने चलाया। हमें इसको पकड़ते हैं। तो गाइस अभी इसने टेस्ट किया है और क्या बोलते हैं, जस्ट अभी इसमें बहुत हल्की सी लाइन आई है। मैं कल भी बोल रहा था इसको कि बिल्कुल हल्का सा होगा तेरे में, हो सकता है लेवल, ये क्या बोलते हैं उसको, HCG लेवल बहुत कम होता होगा इसकी वजह से। HCG लेवल बहुत कम होगा, इसलिए तेरे में कुछ ज़्यादा वो नहीं पता पड़ रहा। कैसा लग रहा है अब? अब तो मम्मी बन जाओगी। मैंने सोचा था सरप्राइज दूंगी। कैसे कैसे मतलब जैसे आया ना, मेरे से 1 मिनट भी नहीं रुका गया। वो पानी एक बार बंद कर गया ना, फुर कर रहा भग रहा है। मुँह से निकल गया।
इसने तेरी सॉक्स ले गई, ये सॉक्स फाड़ दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे किसको बताऊं। मैं पहले पापा को बताऊंगा। पापा को ना मैं इसका फोटो भेजता हूँ पॉजिटिव का। हेलो गाइस, तो कल वाली आपने जो क्लिप देखी और आज है नेक्स्ट डे। और कल वाली क्लिप में मैं बताती हूँ कल हुआ क्या है। कल मैं पूरी चीज़ें बताती हूँ, ठीक है। तो मैंने किया था 26 को टेस्ट, ठीक है। 26 को मैंने टेस्ट किया। मतलब मुझे बिल्कुल भी होप नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि कुछ मुझे सिम्टम नहीं लग रहे थे 26 को तक, मतलब कुछ भी नहीं था। बट मुझे पीरियड लेट हो गया था। तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा चेक कर लेती हूँ, क्योंकि घर पे पड़ा था पपीता। मेरा दिमाग वही था, मैं कि एक बार चेक कर लेती हूँ, पपीता खाना है मुझे, वो खा नहीं रहा है पति, तो पपीता ख़राब ना हो जाए, और ख़राब होने को ही हो रहा था। तो उस चक्कर में मैंने और ऊपर से मैं डाइट कर रही हूँ और वर्कआउट भी कर रही थी। और मैंने कि शायद इसलिए आया नहीं है इतना लेट, इसलिए ही हो गया है पीरियड। तो फिर मैंने चेक किया तो उसमें नेगेटिव मैंने देखा, और एक लाइन है नेगेटिव, मैंने वो रख दी। और उसी दिन शायद मैंने पपीता वगैरह भी खाया और नॉर्मल ऐसे ही। अब और 4 दिन बीत गए कल तक, तो कल मुझे 11 दिन हो गए थे पीरियड। इतना लेट तो नहीं होता है, मतलब फर्स्ट मंथ जो भी था शादी वाला, उसमें भी 1 हफ्ता हुआ था। 7वें दिन तो मतलब आ गया था रात में ही, 7वीं दिन की जो रात थी 7 दिन हो गए थे, तो सॉरी, उस दिन पीरियड आ गया था। उसके नेक्स्ट मंथ पिछले महीने बिल्कुल ऑन टाइम आया बिल्कुल। तो उनकी और इस बार इतना इतनी चीज़ें चेंज हो रही, शादी के बाद इतना लेट हो रहा है, 11 दिन हो गए। तो मैं परसों रात में ना किट लेके आई, मैंने कि यार कर लूँ क्या एक बार और चेक, वरना मैं ना पीरियड लाने वाली ना मेडिसिन का सोच रही थी कि वो मेडिसिन खा लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, पता नहीं कितना और वो लगेगा। मतलब एक स्ट्रेस रहता है ना कि कब वो रहेगा, कुछ हो आएगा, कब आएगा। अभी किसी के मैसेज आ रहे हैं। तो ऐसा हुआ। फिर क्या बोलते हैं, उसके बाद ठीक है वो चेक किया कल। फिर सुबह मैंने उठी तो मुझे लग रही थी प्यास, और मुझे जाना था वॉशरूम। मैं पहले सोच रही हूँ 7 बजे, मैंने कि नहीं करूँ यार, सो जाऊँ यार, उठ के चेक करना, वो सब दिमाग ख़राब होगा। फिर मैं कि थोड़ी देर और कंट्रोल करती हूँ। फिर उठ गई तो फिर मैं उठ ही जाती हूँ। मैंने कहा यार 8 बजे उठूँगी आराम से, संडे है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मुझे टॉयलेट अभी आया और मुझे प्यास भी इतनी ज़्यादा लगे, मैंने कहा यार नहीं रुका जा रहा। मैंने कहा यार चलो, कैमरा ऑन किया, कुछ ध्यान भी नहीं दिया, तो मैंने वो दूसरे कमरे में टेबल पर रख दिया था कैमरा। तो मैं फिर चेक करने के लिए ट्राई कर रही हूँ, तो वो जो ड्रिपर था उसमें लिक्विड जो है वो आ ही नहीं रहा था, तो और दिक्कत हुई। फिर मैं वॉशरूम में ही जाके पूरा उसमें किट में डाल के लाई, तो वॉशरूम ऐसे दिखा मुझे, तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब मेरी आंखों को तो नहीं हो रहा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कहीं चीज़ ना कुछ इमेजिन अगर करना चाह रहे हैं ना, मतलब कुछ अगर हम फील करना चाह रहे हैं यहाँ पे एक लाइन, तो वो हमें थोड़ी थोड़ी ऐसे दिखती भी, ऐसे इमेजिन भी होती है। मुझे लगा ऐसा कुछ है शायद, थोड़ा थोड़ा दिखा। मैं एक तो दिखता मुझे कहा, मैं ऐसे ऐसे करके देख रही हूँ, मैं कि है मुझे मतलब उम्मीद ऐसा लगा, मतलब कुछ उम्मीद नहीं, कुछ नहीं, मतलब ऐसे ठीक है। फिर मैं गई, मैंने और उजाले में जाके देखा, मैं कि हाँ आई है, थोड़ी सी तो है, मतलब आई है, मतलब मुझे इतना हुआ। और मैं रोई, मेरे पे कुछ बोला ही नहीं था, मैं रोई, इतना रोई, मेरे को रोना मतलब कुछ नहीं। फिर मेरे को लग गया, जब मेरे को ऐसे कंफर्म हुआ ना कि हाँ लाइन आई है, और मेरे को रोना आया, बहुत रोना आया, बहुत ज़्यादा रोना आया। अब फिर रोके तो मैं मतलब पहले मैंने क्या क्या सोचा था कि मैं पति को ऐसे सरप्राइज़ दूंगी, क्योंकि आजकल रील्स पर इतना कुछ देखा है, तो मैं अपने हिसाब का सोच रही थी कि मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ था, ऐसे 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 करूँगी, बहुत ज़्यादा कुछ सोचा हुआ था। मैंने सोचा था कि इसको 2-3 दिन में पागल बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा पागल बनाऊँगी। तो वो तो सब छोड़ो, उतना रो के आके ना मैंने यहाँ पे कैमरा रखा, इसी स्पीकर के सामने यही फ़ोन रखा, और वो फ़ोन पहले तो ऐसे रखा हुआ, मैंने सीधा भी किया था, फिर वो हो गया होगा टेढ़ा।
और मैंने इसे टच भी किया, बट पूरा मैंने उसको बताया सब कुछ हुआ, मैं इतना रोई, बहुत रोई मैं। अरे मुझे पकड़ पकड़ के इतना ज़्यादा रोई 10-15 मिनट में रोई कंटिन्यू, बहुत रोई, ऐसा भी नहीं धीरे धीरे, बहुत तेज़ इतना तेज़ रोई मैं। और पूरा हो गया। फिर मैंने एक बार चेक किया, जैसे थोड़ा नॉर्मल हुआ तो देखा, तो मैंने वीडियो प्ले ही नहीं करी थी। मैंने किया अबे यार। और मैं बताती हूँ पति ने क्या किया था। जैसे मैं किट लेके आई और मैंने उसको उठाया और मेरी आंखों में आंसू भर रहे, मैंने ऐसे दिखाया तो बोला हाँ क्या हुआ, मैंने पॉजिटिव आया। और फिर मैं रोई, फिर मैं बहुत रोई, फिर बोला हाँ, फिर उसने मेरे को गले लगाया, तो बोला चुप हो जाओ। फिर मैं और रोई, बहुत ज़्यादा रोई कि बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, ऐसा हो गया। मैं आ गया और ऐसे छल रही थी ऐसे करके। तो ऐसे वो सब रहा। फिर उसके बाद की थोड़ी सी क्लिप ली थी और फिर ये हुआ। फिर उसके बाद फिर पता है क्या हुआ, फिर मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक बार ना मैं दोबारा एक और किट मंगाती हूँ, उसमें भी टेस्ट करती हूँ, क्या पता ऐसे ही हो, कंफर्म ना हो। तो मैंने दोबारा किट मंगाने का सोचा। उससे पहले मैंने पति बोलने लगा यार इसमें तो बहुत लाइट लाइन है, तो ऐसी आ ही जाती होगी, ये तो देख कितनी डार्क है, दूसरी वाली तो ऐसी है। मैंने बोला नहीं मैंने कि हाँ क्या तो फिर है, मैं क्या पता ऐसा हो, बट हालांकि मुझे पता था कि ऐसा तो नहीं है, तो थोड़ी सी भी लाइन आ रही है तो उसका मतलब तो है ही। तो मैंने कहा अरे नहीं रुक यार, अभी 4 दिन पहले जो चेक किया था ना उसमें तुझे दिखाती हूँ, उसमें इतनी भी नहीं है, इसमें है इतनी, देख। लेकिन और पहले की भी थी, तो जो पहले महीने चेक कर रही थी 2 किट थी, तो वो मैंने कहीं तो रखी हुई थी, उनका मुझे पता नहीं था। बट ये लेटेस्ट चेक करी हुई थी, तो ये पड़ी थी, मतलब बहुत मुझे पता था कि जहाँ कहाँ पे रखी है। तो मैं उसको उठा के लाई और उसमें देखा, मैंने अबे इसमें भी है, मैंने क्यों ध्यान से नहीं देखा। मैंने कहा अबे यार मुझे 4 दिन पहले पता लग जाता, मैंने वो देखा होगा और थोड़ी देर बाद वो थोड़ी बहुत आई होगी, मैंने वो रख दिया होगा और वो टेबल पर ही थी और मैंने उसको बिल्कुल नहीं देखा। और जो फर्स्ट टाइम वाली जो थी ना, जो मैंने फर्स्ट टाइम चेक किया था, तो यहाँ पे रखी थी वो बेड पे सिरहाने पर। मैं उनको दिन भर चेक करती थी, कहीं उसमें अब तो नहीं आई, क्योंकि उसमें 5 मिनट का टाइम होता है। और मैं उनको कितने दिन मैंने उनको चेक किया है, और मैंने इस वाली को मैंने बिल्कुल चेक ही नहीं किया। अरे मैंने कि यार, फिर मैंने देखा, मैंने कि देख इसमें भी है। फिर पुरानी वाली जो 2 और थी उन्हें भी निकाल के लाई, मैंने देख इनमें बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल क्लियर है। फिर वो एक और किट लेके आया, मैंने कि नहीं अब दूसरी उसको मैं बिगाड़ती नहीं हूँ, थोड़े टाइम बाद और चेक करूँगी तो थोड़ी डार्क हो जाएगी। मे भी मेरा ना HCG लेवल जो होता है, जिसकी वजह से वो लाइन आती है जो हमारे उसमें यूरिन में होता है, तो वो मेरा बहुत ज़्यादा कम होगा, इसलिए बहुत हल्की सी लाइन आ रही है। तो इसलिए वो अभी फिर वो लेकर भी आया, और दूसरी कंपनी की लेकर आया, वो रखी है, उसको बाद में चेक करेंगे। बट ये होगा कि हाँ चल 2 किट से कंफर्म हो गया। पहली वाली भी थी, पहली वाली भी बहुत लाइट थी, जो 4 दिन पहले मैंने 26 को किया था। और कल कितनी थी, 2 थी ना, तो 2 को इतनी आई है लाइट बोल रही हूँ, 2 को इतनी वो आई लाइन। तो ऐसा रहा कल का। फिर उसके बाद और पता है क्या, मेरे को 26 से पहले कुछ भी नहीं था। 26 को जबकि नेगेटिव है, 26 के बाद से मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी कि 26 के बाद से मैं अभी तक भी ऐसा हो रहा है। 26 को भी मेरी 26 या 27 को मेरी बहुत तबीयत ख़राब हुई थी, और कल भी हुई है। क्या होता है कि मैं खड़ी होती हूँ ना, मेरे को इतना चक्कर आता है, मैं खड़े होकर झूम जाती हूँ, मैं खड़ी ही नहीं हो सकती, मेरी ना आँख खुलती ना कुछ। मेरे को कोई चाहिए पकड़ने के लिए, मैं ना कितनी बार ऐसे दीवार को ऐसे पकड़ के उसको बाथरूम में ऐसे जाती हूँ ना, तो वो पूरा पकड़ के फ्रिज को पकड़ के ऐसे खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि मैं एकदम ऑलमोस्ट मतलब बेहोश हो जाती हूँ। तो ये मेरे साथ हो रहा है, और ये पूरा दिन हो रहा है मेरे साथ, ऐसा नहीं सिर्फ 1 बार 2 बार हो रहा है। उस दिन भी मेरे साथ पूरे दिन हुआ। अब मेरे हाथ में इतना कपकपी, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथ ना सुन्न हो गया है, काँप रहे, बिल्कुल एनर्जी नहीं है, बहुत वीकनेस है, बहुत कमज़ोरी है। अब मुझे ये सब लग रहा था, मैं इसको बोल रही थी। और उस दिन ना मैंने डाइट भी नहीं की, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ना मैं डाइट ज़्यादा कर रही हूँ, स्ट्रॉन्ग और वर्कआउट भी, ये सब, तो इसलिए शायद मेरे को कमज़ोरी और चक्कर आ रहे हैं। क्योंकि ब्लैकआउट हो जाता था जब भी मैं डाइट वगैरह करती हूँ, कमज़ोर भी थी जब पहले थी तो भी होता रहता था, तो वैसा सब लग रहा था। और तो अभी वो 3-4 दिन से लगा रहा, कल भी मुझे बहुत ज़्यादा हुआ। अब मैं कनेक्ट ही नहीं कर पा रही थी कि क्यों ऐसा हुआ। और दूसरी चीज़, उसके बाद क्या होता है कि डॉक्टर के पास जाना होता है, और डॉक्टर को लेकर हम इतने ज़्यादा कंफ्यूज हैं, हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। तो कल हमने गए थे, वैसे 2 जगह गए, 1 जगह गए तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है, जो गायना होती है, गायनाकोलॉजिस्ट, तो उसका क्या होता है कि वो यहाँ पर 2 बजे के बाद आती है और पेशेंट अपना चेक करके चली जाती है, ठीक है। और बीच में अगर इमरजेंसी कुछ है तो उसको कॉल करो तो तब आती है, बाकी वो दहीसर वगैरह इधर उधर करती है, उसका है क्लिनिक। तो मुझे वो ठीक नहीं लगा, बिकॉज
अभी हमें इमरजेंसी, अभी हमें चाहिए दहीसर, इतने दूर से वो आएगी, इतने में तो मीरा रोड वाला जहाँ मैंने अपना ये अंडर आर्म वाला सर्जरी कराया था, तो मैं तो वहाँ के लिए ही तैयार, मतलब मुझे ठीक लग रहा था, क्योंकि वो हॉस्पिटल जो है ना गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट वालों में क्या होता है, और बाकी जैसे साइड के गवर्नमेंट होते हैं ना, वैसा नहीं है। मेरी अगर पुराना ब्लॉग देखा होगा तो उनको पता होगा गवर्नमेंट है, बट वो अच्छा है, लगता नहीं है कि गवर्नमेंट है। और सेकेंडली उसमें डिलीवरीज जो होती है मोस्टली नॉर्मल कर रहे थे वो लोग, क्योंकि उनको तो पैसे बनाना कुछ मतलब है नहीं उनको पैसे का, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट है सारे, उनको तो ऐसे कुछ मिलने वाला है नहीं, नॉर्मल करेंगे या सी सेक्शन करेंगे, तो इसलिए। और वहाँ पे ना मोस्टली 80% 90% ये प्रेग्नेंट लेडी ही आती है, तो मेरा ना वहाँ पे ज़्यादा दिल कर रहा है। बट क्या है कि अभी भी यहाँ से भी मीरा रोड तक ट्रैवल करना, ऑटो में जाना, फिर वहाँ से ट्रेन लेना, फिर मतलब वो सब में मतलब मुझे रिस्क लग रहा है। मैं अपना आज चेक लेने भी नहीं गई हूँ, मेरा चेक एक्सपायर होने वाला है, मतलब काफ़ी टाइम हो गया, मैं लेके आ नहीं पा रही थी, मैं वेट कर रही थी किसी का। बट अब पति को बोला है कि कल पति छुट्टी लेने वाला है, तो कल पति लेकर आएगा। और दूसरी चीज़ तो फिर वहाँ का भी अभी समझ नहीं आ रहा, मतलब ऐसी चीज़ें हो रही है। फिर एक यहाँ पर जो डॉक्टर है उसको हम दिखाते हैं, मोस्टली चीज़ें दिखाती हूँ मैं, तो उसको बोला कोई सजेस्ट कर दे कुछ, तो बोला मैं ही कर दूँगा ये वो। मैंने किया अबे यार तुझसे तो मतलब ऐसे ही है। एक बार याद है मेरे को टाइफाइड वगैरह कुछ तो हुआ था, तो मैं बैठी थी बाहर, वो छोटा सा क्लिनिक वैसा है, तो फिर वहाँ का भी नहीं समझ में आ रहा। बट उसने एक हॉस्पिटल बताया कि लोटस हॉस्पिटल है वो, तो वो उसके हमने देखा तो वो हमें ठीक लगा था। तो अब हम, और एक और है नायगांव में ही ना जूचंद्र है, जहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम रहती थी, वहाँ पे भी ना एक गवर्नमेंट है। मैं चाहती हूँ ना गवर्नमेंट में हो, और सिर्फ मैटरनिटी का हो, अगर गवर्नमेंट भी तो वो है, प्राइवेट भी हो, पर मेरे को नायगांव में ही मिल जाए। और ऐसा हो कि जिसपे प्रेग्नेंट लेडीज़ ना जाती हो आती हो, वो प्रॉपर उसी चीज़ का हो, और वहाँ पे चीज़ें होती हो। जैसे खुर्जा में बहुत सारे जो इसी चीज़ के हैं, तो वहाँ ये थे कि उनको एक्सपीरियंस है, उनको नॉलेज है, उनको पता है। अब वो नए नए खुले हुए हैं, उनको महीने में एक आध कुछ केस आ रहा है वो, तो वहाँ मेरा दिल नहीं कर रहा है दिखाने का, तो ये दिक्कत हो रही है। बट अभी क्या सोचा है कि नायगांव में भी जो गवर्नमेंट वाला है उसमें हम गए नहीं हैं, देखा था जब हम उधर रहते थे, उसी गली में था कि यहाँ से नायगांव, यहाँ से मैं कैब करूँगी तो वहाँ पहुँच जाओ डायरेक्ट, है ना, 5-7 मिनट में, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे वहाँ तक। तो उतना ही मुझे लग रहा है कि उतना ही करना चाहिए, उतना ही मैं वो रखूँ। तो मेन चीज़ ये है कि कल गए थे एक दो जगह, तो वहाँ क्लियर नहीं हुआ है, और आज इसलिए नहीं किया क्योंकि आज की पति को छुट्टी नहीं मिली है। तो पति आज ऑफिस गया है, कल के लिए छुट्टी अप्लाई करी है, तो कल हम लोग वहाँ जूचंद्र भी जाएंगे। वहाँ मुझे ठीक लगा तो सबसे बेस्ट चीज़ है, अगर वहाँ नहीं लगा तो लोटस वाला जो मुझे बताया है नायगांव में, वो भी ठीक है, बट मुझे वो भी ना ऐसा उतना बड़ा अच्छा वो भी नहीं लग रहा है, बिकॉज़ वो भी ना स्पेशल मैटरनिटी नहीं है। तो अभी तो फ़िलहाल यही दो हैं, तो कल जाके इन दोनों में से कंफर्म करके, क्योंकि हॉस्पिटल में मैं चाहती हूँ कि ऐसा नहीं हो कि 2 महीने कहीं दिखाया फिर कहीं हो, ऐसे चलता रहने नहीं चाहती हूँ। अभी मैं स्टार्ट जहाँ से करूँ, मैं मेरे बच्चे का सब कुछ जो भी चीज़ें हो वो वहीं हो। और अभी भी पता है इतना डर लग रहा है, मतलब इतना अजीब सा लग रहा है कि यार ब्लड टेस्ट होगा उसमें वैसे तो डॉक्टर ने लिख कर दे दिया है, जिसको मैं बता रही थी ना, यहाँ वाला जो डॉक्टर है जिसको मैं छोटी मोटी चीज़ें दिखाते रहते हैं, तो उसने लिख कर दे दिया है सोनोग्राफी और ब्लड टेस्ट, बट मैंने कराया नहीं है। मैंने बोला जहाँ वो लिखेगी तो वहीं करा लूँगी, देखते कल करा लेंगे वैसे। बट ये ना ऐसा होता है कि ब्लड टेस्ट में भी पॉजिटिव आ जाए, और एक कभी सोनोग्राफी होगी तो वो भी सब ठीक ठाक आ जाए, बस उतना पता लगे। और मैं बता दूँ मेरे अभी उसको 1 महीना 12 दिन हो गया, मेरा पीरियड जो गया था उससे, तो उतने टाइम की प्रेगनेंसी है, एक महीना 12 दिन, मतलब ऐसा ही होता। तो बस ऐसा लग रहा कि यार 1.5 महीने की तो हो गई, ठीक है, तो बस यही है। और खुशी तो बहुत है, और मतलब प्रोसेस नहीं कर पा रहा है सुबह से दिमाग, क्योंकि ना मुझे तब से ऐसा लग रहा था, मैंने क्या 3 महीने हो गए, अगर इतना हम ट्राई कर रहे हो, अगर नई चीज़ हो रही है, नहीं ऐसे कंसीव हो रहा है, तो मुझे लग रहा था यार टाइम लगेगा, फिर तो कुछ ना कुछ इशू है, कुछ ना कुछ तो है ऐसे, वरना तो हो जाना चाहिए था। बट मुझे अब इतना अच्छा लग रहा है कि 2 महीने ऐसे रहे, तीसरे महीने तो मुझे पति बोल रहा था 3 महीने की शादी है, उसमें तुम 1.5 महीने की प्रेग्नेंट हो, और क्या चाहिए तुम्हें? मैंने कहा हाँ यार ये तो सही बोल रहा है, तो मतलब ठीक है,
मतलब अच्छा लग रहा है। और बस यही है। और अभी नेगेटिव चीज़ें तो बहुत हैं, चाहती हूँ मैं बोलना, बट इस वाले व्लॉग में नहीं, नेक्स्ट व्लॉग में बहुत बताऊँगी मैं। ठीक है, तो बस यही है फाइनली। मतलब मैं ना बहुत टाइम से इंतज़ार कर रही थी, इस वजह से ही मैं सच बताऊँ, मैंने शादी भी इस वजह से की कि जल्दी जल्दी से ना शादी कर लेती हूँ, फिर ना बेबी तो भी हो जाएगा ऐसा कुछ। तो मैं मतलब ऐसे नहीं है कि शादी भी हुई है और ऐसे नहीं, मैं बहुत टाइम से इंतज़ार, और होता ही है, सब लड़की को ही होता होगा। मतलब जब हम समझदार हो जाते हैं तो हमें होता ही है ना कि हाँ हम भी माँ बने, हमारे भी बच्चा हो ऐसा। तो फाइनली वो टाइम आ गया है। और अभी मैं बता रही हूँ, कल पूरा दिन यही रहा। कल मेरे पति ने पूरा काम किया, पूरा फुल। और कल मैंने प्याज आलू के पराठे के ऊपर से पनीर बिस्किट, क्या मज़ा आया। और ऐसा रहा है। और अभी आज भी मैं खाना नहीं खा रही थी ना, बट मैंने सुबह सुबह ये सोच के खा लिया, भूख भी नहीं लग रही थी, बट मैंने खाए 2 पराठे खाए। वही पनीर रखा था, तो पनीर वाला, पनीर का मेरे को बड़ा मन सा हुआ, कल से ही हुआ है जब से पता लग रहा है ना। बट पता है मुझे, मैं सुबह भी सोच रही थी, मुझे पता लग गया, मैं अपने दिमाग से ही पूछ रही थी, मैंने कि मेरे को क्या खाने का मन कर रहा है। अगर मैं कुछ हर चीज़ के बारे में सोच रही थी तो मेरे को ऐसा मन हो, किसी भी चीज़ को मन ही नहीं हो रहा था ऐसा कुछ। कल मैंने बड़ा पाव आइसक्रीम खाया, आइसक्रीम भी मुझे अच्छी लगी, बड़ा पाव भी ठीक है। और उल्टी जैसा ना मुँह ऐसे रहता है, बहुत अजीब सा, बट ना ऐसे उल्टी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा जी खराब रहता है बस, ज़्यादा नहीं, मैं बोलूँगी ज़्यादा नहीं है इतना भी, बट हाँ हल्का सा। तो ऐसा है। और अब मैं प्रॉपर अपनी डाइट लूँगी, प्रॉपर। अब मैं पूरी डाइट, पता है 15 दिन से मैं कुछ भी नहीं खा रही थी, पूरा दिन में पता है क्या खा रही थी, कि सिर्फ लौकी घिसी थोड़ी सी, उसमें 1 चम्मच से बेसन डाला और उसको नॉन स्टिक पर थोड़ा सा सेक दिया, एक मतलब ऐसे बन, मतलब ऑलमोस्ट सब्जी टाइप, सब्जी पर ही जी रही थी, सब्जी और छाछ एकदम, थोड़ी सी दही लेके उसमें खूब सारा पानी मिला के, जीरा ना रोस्ट करके, और वो सब डाल दिया उसमें, नमक डाल दिया, वो पी लिया, ऐसे फ्रूट तरबूज खा लिया, ये सब पे थे। उसके बाद पता है मैंने पपीता भी खाया था, और सब कुछ कर रही हूँ मैं तो, डाइट भी कर रही थी, डांस वगैरह भी कर रही थी। डांस तो मैं आज भी करूँगी, आज भी मैं रील्स बनाऊँगी। बट मेरे को एक चीज़ हो रही, नींद बहुत आ रही है। मैं 4-5 दिन से ही हुआ है, सब कुछ सिम्टम सारे 4-5 दिन से ही थे। और अभी मेरे को नींद भी 4-5 दिन से रोज़ सोती थी मैं, दोपहर सुबह से उठती हूँ, काम वाम करा, 10-11 बजे के बाद फिर मेरे को नींद आती है, फिर मैं शाम तक सोती हूँ, फिर मैं उठती हूँ 2 घंटे जग पाती हूँ, खा पी फिर मेरे को नींद आती है। ये 10-11 बजे आता है ना, 12 बजे तक, तो मुझे ऐसा था बस जल्दी से आए और मैं सोऊं, मुझे सोने दो। सोने की आप कितनी नींद आती है, उठती हूँ शाम को और फिर मेरे को नींद आती है। तो 17 मिनट की एक क्लिप है। अब बाकी की जो भी चीज़ें होंगी कल, आज भी मैं जब कल गई थी ना तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा था ब्लॉग कुछ। तो अब कल से जो भी मैं जाऊँगी आऊँगी, जो भी हॉस्पिटल में दिखाऊँगी, जो भी चीज़ें होंगी तो मैं सब में रिकॉर्ड करूँगी। और अभी पता है मेरा पेट थोड़ा शेप में आया था और अब इतना ज़्यादा अनशेप्ड हो जाएगा तो बट इट्स गुड। उस दिन के बाद से सीधा आज क्लिप ले रही हूँ। 5:30 बज रहे हैं, 12 बजे की सोई हुई, अभी जस्ट उठी हूँ। पूरा दिन ऐसे ही हो रहा है, पूरा दिन सोती रहती हूँ। हॉस्पिटल जब जाती हूँ तो आज जब गई थी ना, बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, बिल्कुल जाया ही नहीं जा रहा था, कैंसिल करने का सोच रही थी, तो मन ही नहीं करता, ऐसा लगता है बस कैसे जैसे तो पहुँच जाऊँ, जिस काम के लिए जा रही हूँ वो काम हो जाए। क्योंकि आज भी मैं ब्लड टेस्ट के लिए गई थी, आज ही बुलाया था, 3 दिन बाद रिपोर्ट के लिए बुलाया है। तो ऐसा कुछ चल रहा है, तो मैं आपको भी ये क्लिप से अपडेट दे देती हूँ कि उस दिन के बाद फिर ना एक दिन छोड़कर ही उसके अगले दिन सोनोग्राफी और डॉक्टर को दिखाने गई थी, उसने मेडिसिन वगैरह दी हैं। फिर उसके भी नेक्स्ट डे फिर बुलाया था, तो फिर एक कार्ड होता है, वो कार्ड बनवाया, फिर से गई थी हॉस्पिटल, फिर से और मेडिसिन दी। उस दिन वैक्सीन भी लगी, मुझे पूरा सूज गया था, यहाँ पे लगी थी, छोटा ये स्टिल सूज रहा है, बहुत दुखता है। फिर उस दिन गई, फिर उसके बाद 2 दिन बाद आज बुलाया था ब्लड टेस्ट के लिए, तो आज पूरा यहाँ से मतलब ब्लड लिया है, 3-4 उसने बॉटल में उसको डिवाइड किया था। तो कुछ वो टेस्ट, कुछ होंगे प्रेगनेंसी से रिलेटेड टेस्ट,
अब 3 दिन बाद रिपोर्ट के लिए बुलाया और फिर उस दिन वो यूरिन टेस्ट फिर से करेंगे, मतलब यूरिन टेस्ट से किसी और कुछ चीज़ें का वो करेंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी टेस्ट तो हो गया। और वहीं पे फर्स्ट डे जिस दिन गई थी उस दिन ही उन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट वहाँ पर भी किया था, और सोनोग्राफी में ऑब्वियसली बात है वो हो गया। 1 हफ्ता हुआ है और स्टार्टिंग में जितना चक्कर ये सब हुआ था ना, अब कल से और आज से पेट में कमर में इतना ज़्यादा दर्द रहने लगा है। और नींद का तो पूछो ही मतलब, मैं सो के उठूँ ना, अभी मेरे को कोई बोले मैं फिर से सो सकती हूँ। तो ऐसा कुछ चल रहा है, पीछे मशीन चल रही है। बस फिलहाल का यही अपडेट है। और बाकी कल और 3 दिन बाद जाती हूँ, कल या परसों कुछ होता है तो मैं फिर वो बाकी प्रॉपर एक्सपीरियंस प्रॉपर चीज़ें बताऊँगी कि मेरे साथ क्या चीज़ें। और अभी जब मैं ये क्लिप ले रही हूँ तब मुझे 6ठा हफ्ता चल रहा है प्रेगनेंसी का। 6ठे हफ्ते में मुझे 3-4 दिन हो चुके हैं शायद, क्योंकि जिस दिन सोनोग्राफी कराई थी उस दिन 6ठे हफ्ते का पहला दिन था, उसमें आया था क्योंकि। तो बस यही है। और अगर डेट के अकॉर्डिंग लगाया जाए तो 19 जनवरी से अभी आप लगा लो 1.5 महीना करीब हो चुका, 1.5 महीने से ऊपर चल रहा है, दूसरा महीना चल रहा है। तो ऐसा कुछ है अभी। बस बाकी कुछ होता है तो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो मेरे को करता रहता है मीठा खाने का मन, मतलब कल से ही हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं बट हाँ, एक तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, कुछ भी नहीं मन करता, सिर्फ रोटी सब्ज़ी सबसे बेस्ट लगती है। पिज़्ज़ा वीज़ा कुछ भी मैं खा लूँ ना बाहर का, मतलब वो लगता है ओके हाँ ठीक है, भूख है तो खा लिया। बट घर की रोटी सब्जी आती है ना, सब्ज़ी या दाल, रोटी दाल वो अच्छी लगती है, पराठा कुछ। और आज सैटरडे है, पति ऑफिस गए, सैटरडे ऑफ हो चुका है। सैटरडे अब नहीं रहा करेगा छुट्टी, कल रहेगी संडे की छुट्टी। बुरा लगता है, पति भी नहीं रहेगा वहाँ पर संडे को। अब मेरा कहीं जाने का दिल नहीं करता है, वरना जब मुझे पता लगा था ना मुझे बाहर घूमने का इतना दिल करता था बाहर। अब मुझे छत पे भी जाने का दिल नहीं करता, कहीं नहीं दिल करता, मुझे कुछ नहीं मन करता, ना किचन में मेरा मन करता। अभी 1-2 दिन 3 दिन पहले से करने आ गई है, तो किचन का क्या सारा ही ऑलमोस्ट पूरा देख लेती है। देखते हैं अभी अपना प्रैक्टिकल छोड़ा है उसने, छोड़ दिया उसने अपने मर्जी से ही। अब देखते हैं कब, अभी तो डेट भी नहीं आई अगर जाएगी या क्या करेगी क्या होगा, छोड़ा नहीं है। मतलब अभी उसकी डेट ही नहीं आ रही थी, क्योंकि वो 1 महीना ऑलमोस्ट से थी वहीं पे, बट डेट ही नहीं आके दे रही थी। वेट करते करते वो थक गई, फिर उसको इसका पता लग गया, तब बोली मैं आ जाती हूँ, जब अपडेट होगी और तब की तब देखी जाएगी।